तो चलिए शुरू करते हैं। कोविड आएगा, कोरोना आएगा तो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो जाएगा, रैलियां आ जाएंगी, लाख लोग आएंगे, हेलीकॉप्टर उतरेंगे, सब होगा, लेकिन बच्चों का एग्जाम नहीं होगा क्योंकि कोरोना है। इसी तरह से जब तेल का संकट आ गया, पूरी दुनिया में युद्ध है 28 फरवरी को, और अप्रैल के महीने में 50 हेलीकॉप्टर चार्टर्ड प्लेन उतर रहे हैं पश्चिम बंगाल के और केरल के और तमिलनाडु के आसमान में मंडरा रहे हैं रोज। तब पेट्रोल डीजल के कोई कमी नहीं। जैसे ही चुनाव के नतीजे आ गए, अभी मोदी जी ने बोला सही पकड़े हैं। जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लोगों का रिएक्शन ये कॉकरोच जनता पार्टी को लेके क्या था? सर चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब देखिए सर, पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक है, हर रोज हो रहा है। नीट का हुआ अभी, तो अभी एसएससी का सुनने में आया था, पूरे लैब ही जो भी टेंडर मिलता है जिस कंपनी को, उसने क्या कर रही है, आई डोंट वांट गो इनटू दैट, बट हो रहा है सर। एक जेन्युइन ग्रीवेंस इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है, अंडर करंट है ग्रीवेंस का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम नेपाल बन जाएंगे, हम बांग्लादेश बन जाएंगे, वो सिचुएशन ना आए तो अच्छा है। सिविल वॉर नोबडी वांट्स, मैं सपोर्ट में भी नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्ट में भी नहीं हूँ। प्रॉब्लम है कि एक ग्रीवेंस है, कांग्रेस जनता जो कांग्रेस जनता पार्टी आई है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो एक एंगर वेंट आउट करने का तरीका है। तो लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं वो दिखाना चाह रहे हैं हमारी वॉइस है, हमारी प्रॉब्लम सुनिए आप। तो ये बात है। अब देखिए जैसे मोदी जी कह रहे हैं आप डीजल कम यूज़ करिए, इंपोर्ट प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें आप मिनिस्टर्स को बोलिए ना, इतनी महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं, वो टूर कर रहे हैं, उन पर अप्लाई नहीं होता। तो अब ये सब चीज़ें जो मैसेज भेजते हो तो पर्कुलेट नहीं करता आपके डाउन पीपल में। लगता है कि पॉलिटिशियन कुछ कर रहा है, एलीट कुछ कर रहा है, जनता कुछ कर रही है, राइट। तो सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे, और जो क्रीम है वो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कोविड आएगा, कोरोना आएगा तो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो जाएगा, रैलियां आ जाएंगी, लाख लोग आएंगे, हेलीकॉप्टर उतरेंगे, सब होगा, लेकिन बच्चों का एग्जाम नहीं होगा क्योंकि कोरोना है। इसी तरह से जब तेल का संकट आ गया, पूरी दुनिया में युद्ध है 28 फरवरी को, और अप्रैल के महीने में 50 हेलीकॉप्टर चार्टर्ड प्लेन उतर रहे हैं पश्चिम बंगाल के और केरल के और तमिलनाडु के आसमान में मंडरा रहे हैं रोज। तब पेट्रोल डीजल के कोई कमी नहीं। जैसे ही चुनाव के नतीजे आ गए, सर अभी मोदी जी ने बोला ऐसा नहीं चलेगा। बोला था कि गर्मी बहुत बढ़ रही है, आप दूसरों को पानी पिलाइए। मानवा आज ही बोला शायद कल का ट्वीट, कल था ह्यूमैनिटेरियन नॉट, बहुत अच्छा ट्वीट है, नो प्रॉब्लम। बट सरकार को देखना चाहिए कि जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपने इसी के लिए रूल बनाया, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करने के लिए आप कितने पेड़ पौधे लगा रहे हैं, कितने पेड़ कटते हैं। पानी पिलाना अच्छा संदेश है, खिलाफ मोदी जी का फैन आदमी हूँ, बट थोड़ा सा चीज़ें ऑफ द ट्रैक जा रही है। तो सरकार का जो कनेक्शन ग्राउंड से छूट रहा है, या तो आप कास्ट पॉलिटिक्स कर लीजिए जो कि अब नया ट्रेंड बन रहा है, या रिलीजन पॉलिटिक्स कर लीजिए, या तो एक्चुअल इशू बात करिए, और उसको होती नहीं बात। तो ये सब चीज़ें अनएम्प्लॉयमेंट पहले कांग्रेस जनता पार्टी के ही थ्रू में बताना चाह रही हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ। जो भी युवा है वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, या किसी भी तरह से वो कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके बाद जो जॉब के प्रोस्पेक्टस है वो बहुत पुअर है इंडिया में। वो अच्छी डिग्रियां ले रहे हैं और 10-15 हज़ार की भी नौकरी मिलना मुश्किल है। तो ये फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगा? अगर उनको कोई भी ऐसी संस्था मिलेगी तो वो अपना एंगर वेंट आउट वहाँ करेंगे। गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट का कुछ एक नया तरीका ढूंढना होगा जहाँ वो लोगों को स्किल करे, और एक लंबे तौर पे अच्छे खासे स्तर पर इन्हें एम्प्लॉयमेंट देना होगा। क्योंकि ये डर सचमुच है, ये एक अंदर छिपी हुई परत है। जैसा हम एक इकोनॉमी में कंसेप्ट पढ़ते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड का, जिसमें हम ये कहते हैं कि जब आपकी युवा जो वर्ग है वो सबसे ज्यादा पीक पर जाएंगे, जैसे चाइना में भी एक बार हुआ। तो चाइना ने क्या किया, एक बहुत विस्तार रूप में लोगों को स्किल किया, और उसके थ्रू अपनी इकोनॉमी को इतना अच्छा स्तर पर ले जाके छोड़ा, और जो इतनी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना की हम देखते हैं। तो हम चाइना से जब कंपेयर करते हैं तो उसी आधार पर हमें ये भी देखना होगा कि हम अपने लोगों को स्किल करें। वो युवा किसी काम का नहीं है जो स्किल नहीं है, और वो अगर नहीं स्किल करेंगे और उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो हमें वो नेपाल और बांग्लादेश जैसी जो छवि है जो हमने वहाँ देखा, वो दिन दूर नहीं है। हमें रोड पे ले आया, अभी जेल में डालेगा क्या पत्थर तोड़ने के लिए? मुझे लगता है ये एक नीचे छिपी हुई लोगों का एंगर है, जिसे गवर्नमेंट को समझना चाहिए, और खासकर स्टूडेंट्स। देखिए, लेकिन कहते ये है कि ये जितना एंगर है, जितनी सारी चीज़ है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत अंदर तक हैं, और ये सारे जो युवा हैं सब कुछ है। अभी कल इलेक्शन होता है, जब यू हैव टू चूज योर लीडर अ पार्टी, तो आप जब वहाँ युवा रहते हैं पोलिंग बूथ के बाहर तक, जैसे ही पोलिंग बूथ या ईवीएम के पास पहुंचते हैं तो आप अगड़ा हो जाते हैं, पिछड़ा हो जाते हैं, हिंदू हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। बात कहना चाहूंगी, अगला पिछड़ा मैं पांडे वर्ग से हूँ, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, हम कुछ नहीं देखते हैं। हमें रोजगार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें स्किलिंग चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटीज चाहिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम जो न्यू जनरेशन है ऐसी कास्ट है, एंड वी आर गुड फ्रेंड्स, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। चीजें बदल रही हैं, हम लोग कास्ट को कंसिडर नहीं। देख लो, ये होता है ना, हमने तो कहीं मैंने तो केवल ये कहा कि वहां तक जाते जाते लोगों तो पॉलिटिशियन समझ रहा है कि उसको चाल क्या चलनी है। इलेक्शन आने के साथ ही वो कहेगा सड़कों पर नमाज मत पढ़ो, तो ये मत करो, तो ऐसा होगा, सनातन खतरे में है, हिंदू निकल रहा है। अब फिर उस उधर चला जा, एक नेता आएगा वो कहेगा जितने मारे जा रहे हैं सब पिछड़े हैं, सब पीडीए के साथ है, तो ये भाई तो क्या करें? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, इरशाद। एक तरफ धर्म, एक तरफ जाति, दो ही कार्ड है। देखिए सर, बात ये है ना कि जिस तरह इसने कहा कि मैं पांडे हूँ और ये दलित समाज से आते हैं। अभी यहाँ हमारे चेहरों में, हमारी बात में कहीं कोई ऐसा नहीं। मैंने कहा स्टूडेंट है कि नहीं, लेकिन जब उसकी समस्याएं जहाँ तय करना है वहाँ पर जाकर वो बढ़ जाता है। टैलेंट में न कोई दलित है न कोई ब्राह्मण है, आखिर में एक पेपर के दोनों को ऑथर तुम लोग हो ना। बड़ी अच्छी बात कही आप।
बिल्कुल यही मैं समझाना चाह रही हूँ कि हमारी समस्याएं जब एक हो एक ही जाती हैं- पेपर प्रेजेंट करने जा रही हो, कोई मतलब दोनों साथ जा रहे हो, दोनों लेखक हो, को ऑथर्स हो, वो मेन ऑथर है सर वो प्रिंसिपल ऑथर है और ये आइडिया इन्हीं का है। देख लीजिए। जी थोड़ी मदद मैंने की है, आइडिया इन्हीं का है। ये तो तुम्हारी जेनरोसिटी है, जी, सर। ये तुम्हारा अच्छा है कि तुम उसको क्रेडिट दे रही हो। नहीं सर मैं उसी का, ये सच है, ये आइडिया इन्हीं का है, मैंने हेल्प की है, आइडिया इन्हीं का है। अब बताओ, टैलेंट दिया देखता है कि कौन एससी है, कौन ओबीसी, कौन फॉरवर्ड, कौन है। अगर हम कहें तो जो आपकी एबिलिटीज होती है वो आपके मतलब जो जैसे आपकी जो एबिलिटीज होती है ना वो आपकी आइडेंटिटी। देश के हुक्मरानों को, सियासतदानों को ये भी देख लेना चाहिए कि आपने अगड़े पिछड़े हिंदू मुसलमान जो चाहते हैं उसमें बंटवारा करते रहते हैं, लेकिन एक कॉफी होम की टेबल पर एक ब्राह्मण कन्या और एक दलित का बच्चा दोनों मिलकर देश का नाम रोशन करने के लिए इंटरनेशनल फोरम पर एक पेपर प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं और दोनों मतलब दोनों मिलकर उसको लेके और दोनों मिलकर उसको प्रेजेंट करेंगे। हिंदुस्तान की दरअसल जमीन पर असलियत यही है और तस्वीर भी यही है। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आपने वीडियो के अंदर देखा एक लड़का और एक लड़की ने बहुत खुलकर अपना अपना ओपिनियन रखा। दोनों ने आज के कई जरूरी मुद्दे पर अपने विचार सामने रखा और अपने तरीके से उन बातों को सामने लाकर समझाने की कोशिश की। लड़की ने यह बताने की कोशिश की कि आखिर एक खास पार्टी के पास इतने सपोर्टर और फॉलोअर्स क्यों है। उनका मानना था कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुलकर अपनी बात नहीं बोल पाते, लेकिन इस तरह की पार्टियों को सपोर्ट करके अपने आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने समाज और राजनीति से जुड़े कई पहलू पर भी अपनी राय दी। वहीं दूसरी तरफ लड़के ने शिक्षा, नौकरी, बेकारी और युवा के भविष्य जैसे मुद्दे पर बात की। इसके साथ उन्हें धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति और उसके समाज पर पड़ने वाला असर के बारे में भी अपना ओपिनियन रखा। दोनों ने अपने अपने नज़रिया से कई अहम मुद्दे को सामने लाने की कोशिश की। अब दोस्तों इन दोनों के बयानों को सुनने के बाद आप कितना सहमत हो, किसकी बात आपको सबसे ज़्यादा सही लगी और किसकी बात से आपको सोचने पर मजबूर किया। पूरे वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना असली ओपिनियन, अपने दिल की बात, और आपको लगता है कि इस समय में देश के किस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये भी ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जागरूकतावान वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।